नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक और नया टॉपिक, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, आत्मविनाश या आत्ममुक्ति। जी हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ सर्व नाथ नरक के पंथ, जो तज दे इन सभी को वो हो जाए संत। जी हाँ, ये दोहा हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और इन संघर्षों के मूल में हमारी भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और संतों ने बार बार चेताया है कि काम यानी कि वासना, क्रोध यानी कि गुस्सा, मद, अहंकार, लालच और दंभ यानी कि दिखावा, वे 5 विकार हैं जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं और उसके जीवन को नर्क बना देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इनका त्याग कर दे तो वह सच्ची शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। काम यानी कि वासना इच्छाओं का अंतहीन जाल है। वासना केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि धन, प्रसिद्धि और सांसारिक सुखों की लालसा भी इसमें शामिल होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जो बुझने के बजाय और बढ़ती जाती है। क्रोध, विनाश का द्वार। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे धारण करता है। ये न केवल मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि संबंधों को भी नष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के रिश्ते बर्बाद कर सकता है। अहंकार, पतन की जड़। अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है और उसे भ्रम में जीने को मजबूर करता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वही सबसे पहले गिरता है। विनम्रता ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। लालच, अंतहीन तृष्णा होती है। लालच कभी समाप्त नहीं होता। लोभी व्यक्ति सदा असंतुष्ट रहता है और अपने जीवन की वास्तविक खुशियों से वंचित रह जाता है। दंभ यानी कि दिखावा, खोखली पहचान। दिखावे की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति सच्ची खुशी नहीं पा सकते। बाहरी दमक में उलझकर वो अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति इन 5 विकारों को त्याग देता है तो वह अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। उसके अलावा वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। सच्चा संत वही है जिसने इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया वही संसार में सबसे बड़ा विजेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। अगर हम काम, क्रोध, मद, लोभ और दंभ पर विजय पा लेते हैं तो हम वास्तविक शांति और आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति इन बुराइयों को त्याग करता है वही सच्चे संतत्व की ओर बढ़ता है।